हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे, और ये पार्ट नंबर 8 है भूकंप। और लेते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन हमारा, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रीड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। तो थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप केंद्र। 5, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। 6, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। 7, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्केंद्र। क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी, एल तरंगे। 9, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घ पृष्ठीय। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 11 का आंसर राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 12, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुनामी। 13, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन बी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। 15, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, सुनामी। 16, सुनामी शब्द किस भाषा का है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापानी। 17, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, जापान। 18, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एस। 19, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 20, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंपीय तरंगों को। 21, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समभूकंप रेखा।
क्वेश्चन नंबर 23, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहभूकंप रेखा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सहभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनियमित। क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप का कारण है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, टेक्टोनिज्म। 26, अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? ऑप्शन ए 68%। 27, निम्नलिखित में से कौन सा घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? ऑप्शन डी, सुनामी। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूकंप। और लास्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। तो ये था हमारा पार्ट 8 भूकंप। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 9। थैंक यू।